अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज मास ख्वाजा, फाउंडर ऑफ askmas.com। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट की। लेकिन रिस्क असेसमेंट में हम ये नहीं देखेंगे कि हाउ टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट और हाउ टू प्रेजेंट रिस्क असेसमेंट। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली उन लोगों की जो हर वक्त रिस्क असेसमेंट्स ढूंढते रहते हैं, कभी इंटरनेट पे और कभी दूसरे लोगों को मैसेज करके उनसे मांगते रहते हैं। तो पहले मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि ये सेफ्टी प्रोफेशनल्स माशाल्लाह इसमें बहुत सारे सो कॉल्ड निबोश है जिससे क्वालिफाइड भी होते हैं, किसी के पास ग्रेड आयोश है, किसी ने एएसपी किया हुआ है, फलां बेइंतहा कोर्सेज इन्होंने लोगों ने किए होते हैं लिंक्डइन के अगर प्रोफाइल देखे। लेकिन इनका हर वक्त किसी ना किसी को मैसेज आ रहा होता है कि यार वर्क एट हाइट की रिस्क असेसमेंट दे दो, केमिकल लोडिंग की रिस्क असेसमेंट दे दो, केमिकल लोडिंग की दे दो, केमिकल एरिया की रिस्क असेसमेंट दे दो, हॉट जॉब की रिस्क असेसमेंट दे दो। कि मुझे भी बेइंतहा इस तरह के मैसेजेस ना आते रहते हैं लोगों के। मैं उनसे यार ये हमेशा ही पूछता हूँ कि यार वाई मैं अपनी रिस्क असेसमेंट आपसे शेयर क्यों करूँ। आपका एरिया डिफरेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट, आपका मोड ऑफ वर्क डिफरेंट, आपके प्रोसेसेस डिफरेंट, आपका टाइम ऑफ वर्क डिफरेंट, आपकी जो जॉब नेचर है वो डिफरेंट है, आपने जो जिस वर्कर ने परफॉर्म करनी है वो जॉब वो डिफरेंट है, उसकी कम्पिटेंस लेवल डिफरेंट है, आपने जिस एरिया में या जिस टाइम ऑफ द डे में वर्क करना है वो डिफरेंट है। तो मैं अपनी रिस्क असेसमेंट आपसे क्यों शेयर करूं। और फिर एक उल्टी सीधी बहस चलती है, और वैसे मोस्टली मैं शेयर नहीं करता किसी रिस्क असेसमेंट। तो ऐसे लोग, मुझे नहीं समझ आती कि रिस्क असेसमेंट्स क्यों एक दूसरे से मांगते रहते हैं। आपको गाइडलाइंस चाहिए तो आप वो पूछ ले, इंटरनेट है, गूगल है, आपको वहां से मिल जाएंगे। या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आप क्या कह लेके फीडबैक लेना चाहते हैं तो अपनी रिस्क असेसमेंट जो आपने बनाई वो शेयर कर लें कि ये ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो इस तरह के सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें मैंने लिस्ट डाउन की है कि वाई दे कीप ऑन आस्किंग फॉर रिस्क असेसमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ये वीडियो लाजमी देखें। नंबर वन, मेरी नज़र के अंदर जो लोग दूसरों से रिस्क असेसमेंट्स मांगते हैं, दूसरी इंडस्ट्री से मांगते हैं, दे आर नॉट गुड टीम प्लेयर। हम जब रिस्क असेसमेंट्स की ट्रेनिंग देते हैं तो हम ये चीज़ वाज़े तौर पे कहते हैं कि रिस्क असेसमेंट जो एक टीम का टास्क है, एक इंडिविजुअल प्लेयर का टास्क नहीं है। क्योंकि वो टीम प्लेयर्स अच्छे नहीं होते और उनको एक जो है टास्क मिल जाता है कि आप फलां चीज़ की रिस्क असेसमेंट करके लाएं, तो वो जो परफॉर्म करने में ना डरते ही हैं, घबराहट का शिकार हो जाते हैं। उनको पता है कि अब किसी और डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके पास जाके उनसे प्रोसेस सीखना पड़ेगा, उससे जाके इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी लोकेलिटी की, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स या जो चीज़ें स्टोर है उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो लोग समझेंगे कि यार पता नहीं इसको आता है नहीं आता काम। तो इस तरह की चीज़ें सोच के वो एक पुअर टीम प्लेयर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और सारा काम जो खुद करने की कोशिश करते हैं और खुद क्या करते हैं दूसरों से मांगते हैं। तो जो रिस्क असेसमेंट सोलली बनाना चाहता है, ही इज नॉट अ गुड टीम प्लेयर। उसको पता ही नहीं रिस्क असेसमेंट की बेसिक्स क्या है। नंबर टू, वो सोल परफॉर्मर के तौर पर सामने आना चाहता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा वो टीम प्लेयर नहीं है तो वो उसकी ख्वाहिश भी ये होगी कि जब रिस्क असेसमेंट प्रेजेंट हो तो मेरा नाम है, वाह जी वाह, मास ने बहुत अच्छी रिस्क असेसमेंट बना के एरिया की प्रेजेंट की है, फिर टास्क की प्रेजेंट की है। तो वो ये उनकी ख्वाहिशात जो होती हैं उनको ले डूबती हैं। ठीक, दे डोंट वांट टू शेयर अप्रिसिएशन विद अदर्स। बस जो तारीफ हो ना रिस्क असेसमेंट की बनी हुई उसी की तारीफ हो। देन नंबर थर्ड पॉइंट, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसकी वजह से आप दूसरों से आप रिस्क असेसमेंट्स जो है ना मांगते हैं। आपको डर होता है, खौफ होता है कि यार मैं जो रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ, जो परफॉर्म कर रहा हूँ, जो मैंने प्रिपेयर की है, पता नहीं प्रेजेंटेबल है कि नहीं है, इसमें कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, और या फिर मैंने कोई ओवर डू ना कर दिया हो कोई चीज़। तो फिर आप दूसरों से करते हैं। या फिर दूसरा काम इसका ये होता है कि आपको करनी नहीं आती रिस्क असेसमेंट, इसलिए आप कहते हैं यार कोई बनी बनाई मिल जाए, उसमें थोड़ा अपने लिहाज से अपनी इंडस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूँ काम और प्रेजेंट कर दूँ। तो ये यार ये प्लीज़ ये चीज़ छोड़ दें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जब भी उनके मैनेजर ने उनको कहा कि भाई फलां जगह की रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर करके लाओ, तो फौरन मैसेज आ रहा था कि मैंने रिस्क असेसमेंट प्रेजेंट करनी है, काइंडली शेयर कर दें। दे डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट देयर प्रोसेसेस एंड लोकेशंस जो उनकी इंडस्ट्री के अंदर है। उनको इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है, जिस वजह से फिर वो रिस्क असेसमेंट दूसरों से मांग रहे होते हैं अपनी बनाने की बजाय। डेफिनेटली जब आपको प्रोसेस का नॉलेज तो तभी मिलेगा जब आप इन्वॉल्व होंगे। हमारे यहाँ कल्चर क्या, सेफ्टी ऑफिसर थानेदार है, ठीक है, या काम रुकवाने के लिए या फिर काम का परमिट देने के लिए, दो ही चीज़ें उसको आती हैं। चक्कर चुक्का लगा लिया, वो प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होते मोस्टली। तो यार प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं वो रिस्क असेसमेंट भी खुद कर लेते हैं। तो आपको या तो प्रोसेस का नॉलेज नहीं है, वहाँ पे जो सिस्टम्स है उनका नॉलेज नहीं है, जो लोकेशन के एक्चुअल हैजर्ड्स उसको नॉलेज नहीं है, फिर आप दूसरों से मांग रहे हैं। और अगर है तो डेफिनेटली आप खुद कर सकते हैं यार, कोई बड़ी साइंस तो है नहीं इसमें।
टाइमलाइंस, हाँ बाज़ औक़ात आपका मैनेजर आपको कहता है रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर करके लो, तो सर कल तक दे दूंगा, परसों तक दे दूंगा, या फिर आपके मैनेजर ने कह दिया कि यार 2 दिन में मुझे रिस्क असेसमेंट जिसकी प्रेजेंट करो। ओके सर, आप उसकी टाइमलाइंस को एक्चुअली जो है ना मैयर नहीं कर पाते आपको, और वो क्यों होता है कि आपको उस जगह के प्रोसेसेस और सिस्टम्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी टीम बिल्डिंग नहीं सही हुई हुई, तो फिर आप जो है गलत कमिटमेंट्स कर देते हैं, फिर आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, फिर आप कहते हो यार कहीं ना कहीं से बनी बनाई रिस्क असेसमेंट मिल जाए और आप प्रेजेंट कर दें। एंड लास्ट मेरी नज़र के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू आर सेफ्टी प्रोफेशनल बाय फोर्स नॉट बाय चॉइस। आप मजबूरी में सेफ्टी के प्रोफेशन में आए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। जो अपनी मर्जी से आता है ना वो सारे काम करता है, वो टीम प्लेयर भी होता है, वो प्रोसेसेस का नॉलेज भी लेता है, वो अपनी इंडस्ट्री से मोहब्बत भी करता है, प्यार भी करता है, वो काम खुद करता है, लीड करता है, अप्रिसिएशन देता है, सबको बांटता है। लेकिन जो बाय फोर्स आते हैं वो बस स्विच करती हैं और यही सोचते रहते हैं कि यार क्या करें क्या ना करें, इधर से डाटा मिल जाए उधर से डाटा मिल जाए, सारा साल एनुअल अप्रेजल का सोचते रहते हैं। तो यार ऐसे ना करो, खुदा ना खासा ना करे कहीं पे इंसिडेंट होता तो फिर हम रिस्क असेसमेंट की तरफ जाते हैं, फिर हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट में ये चीज़ आइडेंटिफाइड नहीं थी। जैसे मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके ऊपर रिस्क असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेक की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो करने वाले हैं वो भी वैसे ही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वो भी वैसे ही हैं, और जो इनके साथ इंसिडेंट हो रहा है वो भी सारे एक ही पेज पे है। खैर, कमिंग टू द एक्चुअल पॉइंट, रिस्क असेसमेंट यार खुद परफॉर्म करें। जब भी हम ट्रेनिंग्स देते हैं, प्रेजेंट करते हैं और वीडियोस बनाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि रिस्क असेसमेंट इज अ लाइव डॉक्यूमेंट, ये बार बार अपडेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, कंपिटेंस टू कंपिटेंस लेवल पे वेरी करता है, डे और नाइट की डिफरेंट है, सर्दियों और गर्मियों की रिस्क असेसमेंट डिफरेंट है, इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट वेरी करता है, आपने हाइट पे वही जॉब परफॉर्म करनी उसकी डिफरेंट है, बेस पे करनी है ग्राउंड पे करनी वो डिफरेंट है। तो यार थोड़ा सा ना अपने आप को हेल्दी बनाएं और सोचने समझने की जो है ना कुव्वत पैदा करें और खुद परफॉर्म करें। आई होप कि मेरा मैसेज बड़ा क्लियर है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।